हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट खत्म कर बैठे हैं। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं 6। बीच में जो यूनिट्स बचती हैं तीसरी, चौथी और पांचवी, इसको हम लोग बाद में करेंगे। 6 यूनिट का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग वर्ग को समझते हैं पहले। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण कितने हो 90 डिग्री के। ठीक है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण क्या हो 90 डिग्री के। अगर हमें याद हो एक स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग जानते ही हैं क्षेत्रफल वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। जब हम भुजा को भुजा से गुणा करते हैं तो हमारे पास एक वर्ग का क्षेत्रफल आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम लोग भुजा को भुजा के साथ गुणा करें तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। वर्ग का निर्माण होता है। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को लिया तो आपके पास एक वर्ग बनता है जिसकी चार भुजाएं 1 सेंटीमीटर है और जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर आता है। ठीक है। मतलब बोलने का मतलब वर्ग हमें तब प्राप्त होता है जब हम किसी भी एक ही संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। जैसे मुझे यदि 2 का वर्ग निकालना है, मतलब 2 सेंटीमीटर भुजा, 2 मीटर भुजा, 2 किलोमीटर भुजा वाले अगर वर्ग को बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे 2 को 2 से गुणा करूँगा और मैं बोलूँगा 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग बन गया। इसी तरह से यदि मुझे 4 सेंटीमीटर वाला करना है तो इस तरह से आएगा। यदि और आगे करना है तो फिर उसी तरीके से हमारे पास वर्ग जो है वो बनते आएंगे। बोलने का मतलब ये है कि जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या के साथ गुणा करते हैं, सॉरी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग। ठीक है। और जो संख्या में प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं वर्ग संख्या। वर्ग संख्या। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ संख्याओं के जो वर्ग हैं वो कैसे होते हैं। इस टेबल के ऊपर आपने देखना है बेटा, और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपने अपनी फेयर कॉपी में भी बना लेना है। ठीक है। देखिए, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 का वर्ग कितना हुआ 1 गुणा 1 और 1 एकम 1। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 2 का वर्ग 4। ठीक। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छके 36 है ना। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144, 13 13 जा 169, 14 14 जा 196, 15 15 जा 225, 16 16 ये 256, 17 17 ये 289, 18 18 ये 324 है ना। 19 19 361, 20 ये 400, 21 का वर्ग ये 441, 22 का 22 ये 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। आपको कम से कम इतने तक के जो वर्ग हैं वो आने ही चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। तो अब 30 का वर्ग बिल्कुल आसान है, 3 3 9 है ना। 35 का वर्ग 1225, 40 का 1600, 45 का 2025 और 50 का
50 का 2500। एक कुछ चीज़ें हम लोग इस टेबल में से जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे इस टेबल में अगर ध्यान से अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक के वर्ग में एक आया, 4, 9, फिर 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। देखो शून्य आ रही है, एक लास्ट संख्या ना, शून्य आ रही है 1, 4, 9, 6, 5, है ना। ये क्या आया? 0, 1, 4, 9, 6 और 5, है ना। आप सभी संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे कि तो आप पाएंगे यही संख्याएं वर्ग संख्याओं में आती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आती। आई क्या क्या नहीं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 नहीं आया, 2 के बाद 3, वो नहीं आया, 4, 5 आ गया, 6 भी आ गया, 7 नहीं आया और 1, 8 नहीं आया। मतलब किसी भी संख्या के जब हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, मतलब 2 दूनी अंतिम अंक देखिए आप ना। अगर हम 12 में देखेंगे तो 12 में भी जो इकाई का अंक है वो 4 आ रहा है, 2, 4, देखो 12 है ना, 22 का भी 4 है ना, इसी तरह से 5 में देखो 25, 15 में भी 5, 25 में भी 5, है ना। बोलने का मतलब ये है कि इकाई का अंक के लिए जो दी हुई संख्या है हमारे पास, उसके इकाई के अंक को गुणा करो और आपके पास उस संख्या का वर्ग वाली इकाई का अंक जो होगा वो आ जाएगा। कुछ रोचक प्रतिरूप, जैसे कि ये बड़ा अच्छा प्रतिरूप है। इसमें क्या बताया है, 1 स्टार है, 3 स्टार है। अगर आप इस दोनों को इकट्ठा करेंगे, जैसे यहाँ इकट्ठा किया है, तो आप पाएंगे आपके पास क्या बन गया, 4। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। इसी तरह से ये 6 है, 6 में अगर आप 3 के स्टार जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाते हैं और ये 9 हो जाते हैं। इसी तरह से 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16। इसी तरह से 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 का आ जाएगा। ठीक, ये रोचक प्रतिरूप हैं, ये बनाने हैं अपनी अपनी कॉपी पे ना। इसके बाद हमारे पास आता है दो वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लो मुझसे पूछा जाए वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। जैसे मान लो मुझसे पूछा जाए कि 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक, कितनी संख्याएं आई बीच में, 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8, कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4। ठीक, इसका एक तरीका होता है वो ये कि जो दो क्रमागत संख्याएं हमारे पास दी हुई हो तो उनके मध्य संख्याओं की जो गिनती होती है वो हमेशा दी गई संख्या का दुगना होता है। जैसे 2 × 2 किया तो आपके पास 4 संख्याएं आएगा। ठीक है, जैसे मुझसे पूछा जाता है कि 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है 12 12 कितने होते हैं, 144, 13 13 169। अगर संख्याएं लिखने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन लिखते हैं। हम बोलते हैं कि 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के मध्य संख्याओं की गिनती होगी बराबर है 2n, मतलब n कितना है यहाँ 12, तो 2 × 12 आप पाएंगे आंसर आ गया 24 संख्याएं। ठीक है, आपको कोई किसी भी संख्या के वर्ग के मध्य संख्याएं निकालना जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो संख्याओं के मध्य जो संख्याएं होती हैं, दो वर्ग संख्याओं के मध्य जो संख्याएं होती हैं, इस वाली लाइन को आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, देख लो, व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच दो n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, जो वर्ग नहीं होती। जांच के लिए n = 5 और n = 6 आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास पहली एक्सरसाइज आती है 6.1। बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक बोल रहे हैं, बस आपने यहाँ भी इकाई का नंबर पढ़ना है। जैसे 81 का वर्ग निकालेंगे आप तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 एकम 1, इसमें 2 दूने 4, इसमें 9 9 81, इसमें 3 3 9, इसमें 4 चौके 16, 7 7 49, 8 8 64 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कुछ रह गया इसके पार्ट वो कर लेने हैं आपने, है ना। दूसरा क्वेश्चन है
निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप में पूर्ण संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको पता ही है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक, वो कभी भी 23, 38 जो मैंने पीछे लिखा था, ये अंक नहीं होते, हमने देखा था। तो यहाँ आपने यही देखना है, इकाई अंक या तो नहीं है, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी ये भी नहीं है, बाकी सब है। तो कारण आप यही देंगे, आप लिखेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है यदि उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ना हो, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखिए, एक एकम, एक तो वर्ग क्या होगा इसका, विषम। 6 36 सम, 9 9 81 विषम। एक्चुअली में विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम ही होता है और सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। ठीक है। ये प्रतिरूप देखना है आपने और भरना है। ये अगला भी, यहाँ योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो विषम संख्याओं को जब हम पीछे जो रोचक वाला वो जहाँ स्टार स्टार बना रहे थे हम लोग, तो आपने एक चीज़ देखी थी कि हमेशा आपके पास जो जोड़ आता है, वो जितनी बार हमने विषम संख्याओं को जोड़ा है एक्चुअल में वो उसका वर्ग होता है। जैसे यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो नेचुरली इसका जोड़ क्या होगा, 25। 5 पंजे 25 है ना, कहाँ से आए, आप लिखेंगे 5 हुई ना, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। आप देखना जोड़ करके 25 भी आएगा। अगले इसमें देखिए संख्याएं कितनी, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, तो जोड़ कितना आएगा इसका, 100 ही आएगा जोड़। ये बिना जोड़ किए हुए ना, बोला ना बिना योगफल ज्ञात किए हुए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो देखिए 1 है ना, 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7, आप देखेंगे इनको जोड़ करेंगे ना 49 आएगा। ये 9वां क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया आपको कि कितनी संख्याएं होती हैं। इसमें होंगी 12 दूनी 24, इसमें होंगी 25 दूनी 50, इसमें होंगी 99 दूनी 198। ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 6.1 पूरी होती है। सारी एक्सरसाइज आपने करनी है एज यूजुअल, आपने जो मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है उसमें डालनी है। ठीक है। तो इसके साथ में अपना वीडियो रोकता हूँ। ओके, बाय।